एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर बुशरा रहमान, रिएक्टिव फिजियो प्लैनेट की डायरेक्टर एंड फाउंडर, ऑल्सो एजुकेटर। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूं नया टॉपिक जो कि है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम डाइजेस्टिव सिस्टम आप मुझे पढ़ा दीजिए, तो आज मैं आई हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम लेकर और आज हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है आराम से इस चीज को समझिएगा और ये बहुत ही इजीली आपको याद भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो और भी चीजों का होता है, तो हम लोग बात करेंगे ओनली ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं। अब आता है हमारा, ये है टोटल जो आपका माउथ से स्टार्ट हुआ है और आया हमारे रेक्टम तक आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो एरिया आ रहा है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये पूरा एरिया आता है। ठीक है, एक ये क्या है, द एलिमेंट्री ट्रैक्ट प्रोवाइड द बॉडी विद कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस। एक ऐसा एलिमेंट्री ट्रैक, व्हाट इज एलिमेंट्री ट्रैक? एलिमेंट्री ट्रैक कहते हैं हम लोग क्या, मसल्स के ट्रैक को बोलते हैं, जो कि हॉलो होता है। वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक इसमें आपका सप्लाई वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का, विटामिन्स का, न्यूट्रिशन का कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द रिक्वायर्ड, दिस रिक्वायर्स, ये क्या क्या रिक्वायर करता है आपका ये सिस्टम। पहला है मूवमेंट्स ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री ट्रैक। सबसे पहले आपका जो खाना मुंह से आप डालते हो, मुंह में डालते हो, तो वहां से खाना स्टार्ट होकर रेक्टम तक जाता है, तो इसका आपका चाहिए कि मूवमेंट्स होना चाहिए, किसका, फूड का, पूरे एलिमेंट्री ट्रैक में। पहला। दूसरा क्या है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ऑफ कोर्स अगर आप खाना खाएं वो डाइजेशन नहीं हुआ या कोई ऐसा जूस सिक्रेट नहीं हुआ तो वो आपका सही तरीके से आप इनगल्फ नहीं कर पाओगे या फिर वो आपका पास आउट नहीं हो पाएगा, है ना, एक एरिया टू सेकंड एरिया में। तो उसमें क्या होता है, सिक्रेशन होता है डाइजेस्टिव जूस का एंड वो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड। उसके तीसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन प्रोडक्ट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड विटामिन्स। इसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स का, ये सब का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आप हेल्दी कैसे होगे, आपका फंक्शन कैसे करेगा, तो ये सब क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, फिर आता है फोर्थ, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू कैरी अवे एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, है ना। तो क्या होता है, सर्कुलेशन होता है किसका, ब्लड का, जो कैरी करता है आपका अवे एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को। फिर आता है नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ऑल दीज फंक्शन। ये अगर आपका कोई भी एक्टिविटी होगा, आप मुंह में ले रहे हैं खाने को, उसके बाद आप उसको चबा रहे हैं ना, च्यूइंग कर रहे हैं, फिर ये आपका इसोफेगस में गया, तो ये सब अगर जब तक ये प्रोसेस आपका जो भी प्रोसेस होता है उसमें आपका हार्मोनल कंट्रोल और आपका नर्वस कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका नर्व कंट्रोल नहीं करेगा तो मूवमेंट्स होगा ही नहीं, है ना। तो ये आपका कैसे पॉसिबल हो पाता है, जो आपका सही तरीके से हार्मोन और नर्वस का कंट्रोल होता है इस पूरे फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा कि ये पूरे सिस्टम के लिए क्या चीज की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा कौन कौन सा मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, ये पहला है हमारा माउथ, फिर आता है फेरिंक्स, उसके बाद इसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये टोटल मिलके जो है ना हमारा एक ट्यूब बनाता है जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। ट्रैक क्या बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं ना। तो ये क्या बनाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक बनाता है। ठीक है, ये सब मिलके माउथ, फेरिंग, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर आता है हमारा आगे, अब ये क्या, एसेसरी ऑर्गन, जरूरत ऑर्गन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका काम आता है, जैसे कि टीथ, टंग, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड सैलिवरी ग्लैंड। ये सबका बहुत अच्छा यूज है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। बट इसमें ऐसा क्या है जिसके बाद हम लोग नोट में लिखेंगे जरूर, और नोट में करके आप लोग एग्जाम में भी लिखिएगा। ठीक है, ये क्या है, द एसेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये जो आपका है ना, टीथ, टंग, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, सैलिवरी ग्लैंड, ये सब आपका जो है ना एलिमेंट्री ट्रैक का पार्ट नहीं है। बट ये जो फूड आपका है डज नॉट पास थ्रू देम,
आपका यहाँ से फूड क्या होता है, पास नहीं करता है एलिमेंट्री, ऑफकोर्स एलिमेंट्री ट्रैक का पार्ट नहीं रहेगा, हिस्सा नहीं है, तो वहां से आपका खाना पास नहीं होगा, बट ये क्या करता है, ये असिस्ट करता है एलिमेंट्री ऑर्गन्स को ताकि ये प्रोसेस हो सके, डाइजेशन आपका सही तरीके से हो सके। फिर आता है हमारा फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पहला तो फंक्शन क्या है, इंजेशन, फिर आता है सिक्रीशन, फिर आता है मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशंस। ये आपका क्या है, फंक्शन है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और भी होगा बट ये ज्यादा आपका मेजर है, इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन है ना, ये 2 तरीके से हमारा जो फूड है ब्रोकन होता है, या फिर आपका फूड्स का क्या होता है, जो मूवमेंट्स होता है, कैसे, ये पहला तो मैकेनिकली होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन मैकेनिकली विथ मूवमेंट्स, और केमिकली क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन विद अ केमिकल और एंजाइम। मतलब मैकेनिकल क्या, हम लोग दांत से इसको क्या च्यूइंग करते हैं ना, तो ये मैकेनिकल इफेक्ट दिखा रहा है कि आपके दाने को छोटा छोटा पार्ट कर रहा है, और जो केमिकल है वो आपको क्या कर रहा है, एंजाइम और केमिकल के थ्रू आपके फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है। डन। फिर आता है नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इस रास्ते के बारे में, जो कि हमारा न्यूरॉन का एक सिस्टम है, इट्स ओन न्यूरॉन सिस्टम कॉल्ड द। अब देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ना अपना एक न्यूरॉन सिस्टम होता है, अब वो कैसे काम करता है ये हम लोग जानेंगे, वो होता क्या है। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्वस होते हैं, सिस्टम होते हैं, वो किसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इंटेरिक नर्वस सिस्टम मतलब इसके अंदर ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये होता कहाँ पर है, ये वाल होता है गट के वाल में, और शुरू कहाँ से होता है, एसोफेगस से, है ना, एसोफेगस से शुरू होता है और आपके एनस तक जाता है, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे ये नहीं होगा एसोफेगस से, क्योंकि माउथ में तो हम लोग क्या करते हैं, च्यूइंग करके उसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है हमारा यहाँ पे आपका क्या होता है कि जब तक आपका ये मेंटेन नहीं होगा, अगर एसोफेगस से एनस तक नहीं होगा, तो क्या होता है कि आपका मूवमेंट यहाँ तो आप करवा रहे हो मैकेनिकली, बट केमिकली यहाँ से एनस तक जाने के लिए आपका ये इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम का काम करना बहुत जरूरी होता है। डन। अब यहाँ पे क्या होता है, द इंट्रिंसिक सिस्टम इज कंपोज्ड मेनली ऑफ 2 फ्लेक्सेस, 2 फ्लेक्सेस का बना हुआ होता है हमारा, जो कि पहला है क्या, द माइएंट्रिक फ्लेक्सेस या सोमैटिक फ्लेक्सेस भी बोलते हैं, जो कि हमारा आउटर फ्लेक्सेस होता है, लोकेटेड बिटवीन द मसल लेयर एंड स्टिमुलेट्स काउजेस। यहाँ पे एक फिगर है, बहुत ही क्लियर है, बट आप लोग को पता नहीं क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये होता है, ठीक है, लेयर ऑफ द मसल्स के बीच में पाया जाता है आपका क्या, माइएंट्रिक फ्लेक्सेस, ठीक है, जो कि आपका क्या काम करता है, ये सारे फंक्शंस करवाने में हेल्प करता है। जब ये प्लेक्सस होता है, यहाँ पे नर्वस को, यहाँ पे नर्व आ रहा है ना, ये नर्व इस एरिया को, प्लेक्सस को सप्लाई करता है, और ये आपका काम करता है, और ये जब ये काम करता है तो क्या होता है, ऐसा क्या स्टिमुलेट होता है, तो पहला होता है इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शंस, दूसरा इंक्रीज रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, तीसरा इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ कंडक्शंस, एंड द माइएंट्रिक प्लेक्सस इज आल्सो यूज्ड बाय इनहिबिशंस। ये जो प्लेक्सेस है ना, ये इनहिबिट मतलब रोकने में भी हेल्प करता है किसी भी एक्टिविटी को, जो आपकी एक्टिविटी उस एरिया में हो रहा है, ठीक है, जो कि आपका जैसे मान लीजिए स्टमक को इम्पिटी करने में इसको रोकता है, जैसे आपका स्टमक इम्पिटी हो गया तो उसको रोकने का भी काम करेगा कौन, हमारा माइएंट्रिक प्लेक्सेस, जो कि कहाँ पाया जाता है, मैं यहाँ पे फिगर में दिखा दी हूँ, आप लोगों को स्लाइड्स मिल जाएगा, यहाँ पर होता है, ठीक है, और ये नर्व इस एरिया को सप्लाई करता है ताकि ये अच्छे से काम कर सके। अब ये काम जो करता है मैं आगे दिखाऊंगी किस तरीके से करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट हो गया, ओके फाइन। अब यह दूसरा, पहला तो हमारा था प्लेक्सस के बाद दूसरा क्या है, सब म्यूकोसल प्लेक्सस। अब यहाँ पे एक और प्लेक्सस है जिसके वजह से ये काम होता है, तो ये कहा, इनर प्लेक्सस लाई इन द सब म्यूकोसा। देखिए ये जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको ना, ये सब म्यूकोसा एरिया है, इसी के अंदर पाया जाता है ये प्लेक्सस, सब म्यूकोसल प्लेक्सस, जो कि इनर प्लेक्सस दैट लाई बिटवीन द म्यूकोसा, म्यूकोसा के बीच में ही पाया जाता है, जो कंट्रोल करता है फंक्शन विद इन अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल, जो कि आपका यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल का स्मॉल सेगमेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है उसके फंक्शंस को, और दूसरा क्या करता है, हेल्प
help control local intestinal secretions, absorptions, blood flow and local contractions of the मस्कुलरिस म्यूकोसा। इसका एब्जॉर्प्शन, इस एरिया में एब्जॉर्प्शन, इसका ब्लड फ्लो, इसका सिक्रेशन, जो भी आपका चीज होता है, यहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो फंक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारा काम कौन करवाता है? आपका सब म्यूकोसल प्लेक्सेस, ठीक है, जो कि आपका म्यूकोसा एरिया में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये आप समझिए फूड है, ठीक है, ये फूड है। अब ये आपका ईसोफेगस से लेके एनस तक कैसे पहुंचता है? नॉर्मली देखिएगा लॉन्गिट्यूडनल मसल से, ये सर्कुलर मसल से। ये जो पतला सा पिंक वाला दिख रहा है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और ये जो आपका दिख रहा है लाइट पिंक दैट इज सर्कुलर मसल्स, ठीक है। तो ये आपका पहले क्या होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शंस होता है, तो ये वाला पार्ट जो होता है खाना आपका आगे बढ़ा। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होते होते ईसोफेगस से एनस तक आपका जो आपका डाइजेस्टिव फूड्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये आपका रहा ईसोफेगस, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्लेक्सस और आपके रेक्टम तक प्लेक्सस जाता है, एनस तक प्लेक्सस जाता है, और इसी थ्रू आपका सारा खाना मूवमेंट होते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है। इस दौरान बहुत सारे ऐसे बाइल जूस हो गए, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, ये मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इसको होल्ड करिएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एनाटॉमिक कंट्रोल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। किस तरह से ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। पहला आता है पैरासिम्पैथेटिक एंड दूसरा आता है सिंपैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व में क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, हम लोग ने हमेशा पढ़ा है कि पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ enteric nervous system, autonomic control of gastrointestinal tract and the sacral divisions, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन मैंने लिख दिया है। यहाँ पे क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होता है आपकी कोई भी फंक्शंस आपके इस ट्रैक में हो रहा है उसके फंक्शंस को इंक्रीज करता है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और जो आपका ये है सिंपैथेटिक जो है वो आपका इनहिबिट करता है एक्टिविटी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, जो कि काउज करता है मेनी इफेक्ट अपोजिट टू दो, जो भी आपका जितने भी एक्टिविटीज इंक्रीज थे इसमें सारे इसमें सिंपैथेटिक में डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, वो आप पढ़ लीजिएगा, इजी है वो, मैं बस समझा दी। इंजेक्शन ऑफ फूड फॉलोइंग ऑफ मैस्टिकेशंस और सॉलोइंग। अब क्या होता है इंजेक्शन ऑफ फूड, क्या होता है इसमें, मैस्टिकेशंस एंड सॉलोइंग। इसमें क्या होता है, मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग में क्या होता है, टीथ आर डिजाइन्ड फॉर च्यूइंग। हमारा जो दांत है ना वो डिजाइन किया गया है च्यूइंग करने के लिए। आगे से हम लोग कट करते हैं, पीछे से हम लोग च्यूइंग करते हैं, मतलब चबाते हैं पीसेस को स्मॉल स्मॉल पार्ट में और इसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीरियर टीथ जो है हमारा इंसीजर कहते हैं इसको, जो प्रोवाइड करता है शॉर्ट कटिंग एक्शंस, एंड पोस्टीरियर टीथ दैट इज कॉल्ड मोलर्स जो कि ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है, ग्राइंडिंग मतलब पीसने में हेल्प करता है, ओके। माउथ में क्या है, डाइजेशन एक्चुअली बिगिन इन द माउथ। शुरुआत डाइजेशन की माउथ से ही हो जाती है, ठीक है। कैसे, फूड इंटेक इन माउथ और ओरल कैविटी, टेस्टिंग, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मैकेनिकल ब्रेकडाउन मतलब हम लोग चबाना शुरू करते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एंड द टंग मूव्स पीसेस अराउंड सो दैट सलाइवा कैन बी मिक्स्ड विद देम एंड दिस बिगिन द डाइजेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि सलाइवा जो होता है, जो छोटे छोटे पीसेस है उसको क्या करता है, मिक्स करना शुरू करता है, और ये क्या करते हैं, यहाँ से आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है क्योंकि अभी सलाइवा सिक्रीट कर दिया है। अब क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ दैट हेल्प डाइजेशन, टीथ कट, टीयर, क्रश एंड ग्राइंडिंग फूड्स। सलेवरी ग्लैंड क्या करता है आपका, प्रोड्यूस एंड सिक्रेट सलाइवा इनटू ओरल कैविटी। आपका क्या आता है इसमें, पैरोटिड क्या है, इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें शो नहीं कर रहा है, हाँ पैरोटाइड क्या, पैरोटिड क्या beneath the cheek होता है, ठीक है, पैरोटिड beneath the cheek होता है आपका। फिर सब मैक्सिलरी क्या, बिलो द जॉ बोन्स, एंड सब लिंगुअल जो होता है बिलो द लॉन्गस, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। इससे मैंने बताया माउथ का किस किस पार्ट में कौन कौन चीज पाया जाता है और किस तरीके से पीसेस होते हैं, ग्राइंड होता है, और सलाइवा जैसे आता है तो डाइजेशन आपका यहीं पे शुरू हो जाता है। फिर आता है हमारा फंक्शनल मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फंक्शनल मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे। पहला फंक्शनल मूवमेंट जो है वो आपका मूवमेंट्स है प्रोपल्सिव, ठीक है। दूसरा क्या, मिक्सिंग मूवमेंट। इसमें क्या होता है प्रोपल्सिव में, इसमें दो पार्ट हैं, एक होता है च्यूइंग
इज इम्पोर्टेंट फॉर किसके लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और आपके जो फ्रूट्स जो रॉ वेजिटेबल्स हैं इसको क्या करने के लिए, इंडाइजेस्ट सेलुलोज मेम्ब्रेन अराउंड देयर न्यूट्रिएंट पोर्शन and must have broken before the food can be digested. Of course ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको उसको तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट्स में. फिर आपके क्या होता है, chewing the digestion of food for a simple reasons. अब इसको यहाँ पर एंजाइम के थ्रू, स्लाइवा के थ्रू, वो जो आपका फूड छोटा छोटा पार्ट हुआ था उसको लुब्रिकेंट करने में हेल्प करता है, सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, और ये आपको क्या करता है, इनगल्फ करने में हेल्प करता है आपका स्लाइवा. ठीक है. अब आता है स्लाइवा एंड सलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे. आखिर क्या करता है आपका, प्रिंसिपल ग्लैंड्स ऑफ सलिवेशंस आर पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड्स. स्लाइवा कंटेन 2 मेजर टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रीशंस. पहला कौन सा है आपका, सेरस सिक्रीशन, जो कि आपका वाटरी स्लाइवा होता है, जो कंटेन करता है आपका अल्फा अमाइलेज, जो आपका क्या है, विच इज एन एंजाइम इन अ डाइजेस्टिव स्टार्चेस. ठीक है. अल्फा अमाइलेज याद रखिएगा, जो कि आपका क्या है, वाटरी स्लाइवा है. और आपका म्यूकस सिक्रीशन कंटेन म्यूसिन फॉर लुब्रिकेशंस एंड फॉर सरफेस प्रोटेक्शंस. Saliva contain low concentration of potassium and bicarbonate ion and high concentration of sodium and chloride ion. यहाँ क्लोराइड आयन ये याद रखिएगा. आपका म्यूकस सिक्रेशन में क्या आपका है, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट जो है वो आपका लो कंसेंट्रेशन आयंस है, एंड सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो आपका हाई कंसेंट्रेशन है. डन. ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, याद रखिएगा. वाटरी स्लाइवा में अल्फा अमाइलेज, और आपका म्यूकस सिक्रीशंस में आपका कौन सा आ रहा है, आपका है यहाँ पे आपका आ रहा है कंसंट्रेशन और म्यूसिन, याद कर रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट, अब सॉलोइंग. सॉलोइंग में क्या होता है, सॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म प्रिंसिपल. ठीक है. principally because of pharynx subsidiary respirations as well as the swallowing. इसमें क्या बताना चाह रहा है ना, सबसीवियर क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर जो होता है जब सॉलो करते तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेशंस का भी एरिया है, जो ना पढ़े थे, इसोफेगस है ना, क्या था आपका फेरिंग्स, लेरिंग्स हम लोग पढ़े थे. तो वहाँ पे क्या था, एपिग्लोटिस था जो कि ब्लॉक हो रहा था उस एरिया में जाने के लिए. तो वहाँ पे आपका रेस्पिरेशंस का भी जगह है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसीवियर रेस्पिरेशन एज वेल एज द सॉलोइंग. सांस लेने की भी जगह वहाँ पर और सॉलोइंग की भी. इन जनरली सॉलोइंग कैन बी डिवाइडेड इनटू. अब सॉलोइंग को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में. एक आता है वॉलेंट्री स्टेज, ठीक है, जो कि इन ओरल कैविटी विच इनिशिएट द swallowing process when a food is ready for swallowing into the voluntary pushes into the pharynx by the tongue. मतलब टंग के साथ थ्रू आप फेरिंग्स में अपने से मतलब वॉलेंट्री आप उसको अंदर की तरफ सॉलो कर रहे हैं, इनगल्फ कर रहे हैं, है ना. यहाँ पे आप चाहें तब इनगल्फ हुआ, लेकिन जैसे आपका इनगल्फ हो गया, आपका टंग के थ्रू फेरिंग्स में चला गया, तो फेरेंजियल स्टेज में क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी काम करना शुरू कर देता है और फूड को पास करने लगता है इसोफेगस में. ठीक है. इसो मतलब इनटू द इसोफेगस. और इसोफेगस स्टेज में क्या होता है, इनवॉलेंट्री फेज ट्रांसपोर्ट फूड इनटू द फेरिंक्स एंड द स्टमक. अब यहाँ पे इनवॉलेंट्री 2 जगह काम किए और एक जगह पे वॉलेंट्री. जब तक आपके माउथ में खाना था वो वॉलेंट्री काम कर रहा था, बट जैसे ही माउथ से आप टंग के थ्रू अंदर आप भेजें खाने को फेरिंक्स एरिया में, तो वहां से आपका क्या हो गया, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी हो गया. और उसके बाद इसोफेगस में गया तो वहां भी आपका इनवॉलेंट्री एक्टिविटी हो गया. अब आता है हमारा स्टमक. स्टमक में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे आपको होता क्या है. देयर आर द 3 फंक्शन ऑफ स्टमक. पहला तो स्टोरेज होता है ऑफ फूड अंटिल द फूड कैन बी प्रोसेस्ड इन अ ड्यूडेनम, है ना, वहाँ पे स्टोरेज होता है. फिर मिक्स होता है फूड विद अ गैस्ट्रिक सिक्रेशन अंटिल इट फॉर्म अ सेमी फ्लूइड मिक्सचर कॉल्ड अ काइनी. एंड फिर क्या होता है, मिक्सिंग खाना होने के बाद हमें ट्रांसफर हो जाता है. एंड फिर क्या होता है, इम्पिटाइन मतलब खत्म होना जो होता है फूड. कहाँ से, क्योंकि वो कहाँ ट्रांसफर होता है हमारे स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि आपका प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करता है. हम लोग बचपन में पढ़े थे क्लास 8 में कि ना हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन भी होते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन हम लोग का बहुत अच्छा होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. उसके बाद वो देता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो क्या करता है, रेक्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू आपका खाना पास आउट हो जाता है. ठीक है. अब समझ में आ गया. ये था आपका 20 मार्क्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको आप कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा.
किस तरीके से आया, कौन सा फेरिंग्स था, कौन सा आपका प्लेक्सेस थे, कौन सा आपका एरिया था, उसको आप जरूर शो करेगा। आपको पीपीटी चला जाएगा, आप देख लीजिएगा उसमें फिगर को जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है। मेरी जितनी पॉसिबल हो पाया मैं अपनी कोशिश की आप लोगों को समझाने का। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ऑल्सो शेयर। थैंक यू सो मच।